अगर पगड़ी ही बांधनी है तो नीले रंग का बांधो। बहुत सारे लोग गमछा लेके तो घूमते हैं, लेकिन आ रही तो अगर पगड़ी ही बांधनी है तो नीले रंग का बांधो, और बेतरतीब क्यों बांधते हो, जरा ढंग का बांधो। और दुनिया में रंग तो बहुत है ऐ मेरे दोस्तों, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए नीले रंग का बांधो, बाबा साहब के दिए हुए नीले रंग का बांधो। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। करुणा के सागर, मानवता के मालिक, हिंसा के शत्रु, सीलों के पुजारी, भविष्य की ज्ञाता है जीवन निर्माता। तुम्ही मार्ग मध्यम के हो जन्मदाता, बुद्धं व धम्मं व शरणं गच्छामि, करती हूँ वंदन मैं वंदना तुम्हारी। और इसके साथ ही ज्ञान के प्रतीक, अज्ञानता के नाशक, समानता के सैनिक व बुद्ध के उपासक, संसार का इकलौता संघर्ष का सितारा, संविधान का रचयिता भीम बाबा हमारा, निकल पड़ा जो घर से इस देश के सिवार, करती हूँ वंदना उसका मैं वंदना सिद्धार्थ। और इसके साथ ही आप सभी को संत रविदास जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। वक्त कम है, लेकिन आज बड़े लंबे समय के बाद अपने धरती, अपने क्षेत्र में खड़ी हूँ, कुशीनगर में। सारे मेरे अपने लोग हैं, सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मैं बातचीत करूँ, क्योंकि कविता तो मैं सुनाती ही रहती हूँ। और आज जब मैं इतने लंबे समय के बाद यहाँ पे आकर खड़ी हूँ, माइक ठीक कर दीजिए, घर का प्रोग्राम है, मैं कुछ कह नहीं सकती, कहीं और होती तो मैं पेमेंट बढ़ा देती फिलहाल। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए बाहर, और वो 4-5 साल बाद घर डिग्री लेकर आता है अपने परिवार में। तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं सिर्फ वंदना सिद्धार्थ बन के गई थी, लेकिन आज जब मैं आपके बीच आई हूँ तो मैं राष्ट्रीय कवियत्री वंदना सिद्धार्थ का टैग लेकर आपके बीच आई हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, और बिल्कुल आसान नहीं रहा मेरे लिए, बहुत निराशा मिली। आपके ही बीच से एक पर्ची, जैसे अभी एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे पढ़ रही थी, उसे देखकर मुझे अपनी याद आ रही थी कि ऐसे ही बीच से एक पर्ची आती थी, मेरे पापा भेजते थे मंच तक कि एक मौका चाहिए। और बहुत बार मैं निराश होती थी, लेकिन पापा मेरे बहुत मोटिवेट करते थे मुझे कि कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हें मंच पे जाने का मौका नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल तुम्हारे लिए देश भर में मंच लगाए जाएंगे। और आज वो दिन है कि देश भर में मंच लगाए जाते हैं, और मैं जाती हूँ, आपकी बेटी, आपकी बहन स्पेशल गेस्ट के तौर पे जाती है। तो ये अच्छा विषय है। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं महाराष्ट्र में गई थी, मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं महाराष्ट्र में गई थी। संविधान दिवस का प्रोग्राम आयोजित हुआ था, जिसमें 3 लैंग्वेज के कवि बुलाए गए थे, महाराष्ट्र, उर्दू और हिंदी, जिसमें कि उर्दू की तरफ से जाने माने शायर राहत इंदौरी साहब के बेटे, उनका प्रोग्राम था, और मराठी की तरफ से बॉलीवुड शायर थे प्रणय सतलज, और हिंदी की तरफ से आपकी बेटी वंदना सिद्धार्थ को बुलाया गया था, ना कि सिर्फ यूपी हिंदी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आप सभी का प्यार है, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी मुझे देखते आए हैं। कुछ लोगों का मैं विशेष धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। इस प्रोग्राम के जो आयोजन करता है अशोक दास जी, और मेरे बड़े भाई हरिंद्र कुमार गौतम जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे, जयनाथ कुमार जी, और पूजनीय भंते जी को मेरा बंदामी, और रमेश सिंह जी जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आकाश पासवान जी भी मेरे पूर्व के वक्ता थे, जिन्होंने अभी बड़ी ही अच्छी आपको जानकारी दी, हरिकेश शंकर जी और भरत कुमार पप्पू मेरे चाचा लगते हैं, मेरे ही गांव के हैं, आपका भी विशेष धन्यवाद। अशोक की पूरी टीम और छोटे लाल अंकल जी और मीडिया के साथी हमारे राम सिंह गौतम अंकल जी, मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लूंगी क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद आपके बीच में माइक पकड़ के खड़ी हूँ। और एक बात का जिक्र और मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। पहले तो आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि इतनी सुस्ती मुझे अच्छी नहीं लग रही। सारे ही लोग बजाएंगे, महिलाएं भी बजाएंगे, इसलिए कोई बहुत मेहनत की बात नहीं है। बढ़िया। और सभी का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और चाहती हूँ मैं बोलूँ। अच्छा, मेरे साथ ये दिक्कत है, कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम
कहती तो कवियत्री हो खुद को, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम नेत्री हो और देखने में तुम अभिनेत्री लगती हो। लेकिन आकाश जो है, मैं आपका अभी, हाँ, मैं उनके कमेंट पढ़ती रहती हूँ तो वो मुझे कहते हैं नहीं आप आज की सावित्री लगती हैं। तो आपके ऐसे जो मेरे लिए कमेंट आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है और कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा काम कर सकूँ। आपने बड़ा ही सराहा मेरे काम को, क्योंकि वक्त कम में मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से कविता सुना दूँ। आज मेरे घर से पहली बार मेरी नानी, मेरी दादी और बहुत सारे लोग आए हैं, तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ और मुझे ये मंच बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही खड़ी हूँ और कविता सुनाने वाली हूँ। एक कविता मैं चाहती हूँ, अभी मैं जब नागपुर गई थी तो मैंने ये कविता वहां पे पढ़ा और लिटरली वहां की औरतें, उनकी आंखों में आंसू था, वहां के पुरुष भी सारे भावुक हो गए जब मैंने माता रमाबाई की वो कविता पढ़ी। और वो इसलिए जरूरी है यहाँ पे पढ़ना क्योंकि महिलाएं हैं सुन रही हैं। और अगर माता रमाबाई का योगदान जो है वो नहीं रहा होता, अगर माता रमाबाई ने बाबा साहब को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनाया होता, संविधान बाबा साहब लिखने में सफल नहीं हो पाते, तो आज हम यहाँ पे रविदास जयंती भी नहीं मना रहे होते, यकीनन। उसके पहले एक शेर, वो शेर इसलिए क्योंकि इतनी सुस्ती है उसके लिए कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर, आकाश जी, मुफलिसी हमें, मुफलिसी मतलब गरीबी, क्योंकि हम मान सम्मान वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, मेहनती लोग हैं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, और हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर, मैं मन से ज्यादा तालियों की उम्मीद करती हूँ क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग ज्यादा बैठे हैं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम संविधान को बदल देंगे सरकार की गोद में बैठ के, संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा, अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप की बस की बात नहीं। बढ़िया, अभी मुझे इतना वक्त लगा कि आप सुनने की मूड में अब आए हैं। अब मैं पढ़ूंगा, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बाबा साहब की भावनाएं मैं व्यक्त करती हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि ये मेरे मौसा है और आपकी तरफ से मुझे 500 रुपए का धम्मदान, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहा है, आप सभी का सपोर्ट रहा है, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। रमा तेरी आंखें बरसती तो होगी, ये बाबा साहब कह रहे हैं, रमा तेरी आंखें बरसती तो होगी, रमा तेरी आंखें बरसती तो होगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होगी। और बाबा साहब क्या सोचते हैं कि होठों को तेरे नाम खुशी दे सका, होठों को तेरे नाम खुशी दे सका, नैनों को तेरे बस नहीं दे सका, नैनों को तेरे बस नहीं दे सका, ये दुनिया तुझे तंग करती तो होगी, ये दुनिया तुझे तंग करती तो होगी। और बाबा साहब क्या कहते हैं, क्योंकि माता रमाबाई ने कभी कोई इच्छा नहीं की और की भी तो कभी जिद नहीं की बाबा साहब से, इन्होंने ज्यादा कोशिश की कि बाबा साहब डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पूरी करें। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं
कि फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, आग भूख की आंसुओं से बुझा कर, आग भूख की आंसुओं से। बहुत शुक्रिया। पिपरही से सुमित्रा दीदी जी की तरफ से 200 का पुरस्कार, आपका आशीर्वाद मिला, धन्यवाद। के फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, आग भूख की आंसुओं से बुझा कर, अकेले अकेले तड़पती तो होगी। किस भाई बरसाना युवा समाज से हरिकेश जी की तरफ से बरसाना है ना, आपकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। अकेले अकेले तड़पती तो होगी। और बाबा साहब एक लाचार पति की तरह फील करते हैं, क्योंकि वो सारी सुख सुविधाएं माता रमाबाई को नहीं दे पाए। तो बाबा साहब वहां से कहते हैं कि काबिल तेरा मैं पति बन न पाऊं, काबिल तेरा मैं पति बन न पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन न पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन न पाया। ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी, ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी। एडवोकेट आकाश पासवान जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। और जितेंद्र कुमार गौतम, ये मेरे बड़े भाई हैं पिपरही, इनकी तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ूंगी, फिर मैं वो पढ़ूंगी जो आप सुनना चाहते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक घटना, जब बाबा साहब के सबसे लाडले पुत्र राजरत्न की मृत्यु होती है, तो मैं पढ़ रही थी किताब, उसमें इस बात का जिक्र भी है सम्यक प्रकाशन का। तो जब राजरत्न की मृत्यु हुई, जो सबसे लाडला था उनका, तो बाबा साहब के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कफन के लिए पैसे दे पाते। तो माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर उन्हें दिया था। तो वहां से बाबा साहब कहते हैं कि जरूरत पड़ी राजरत्न को कफन की, जरूरत पड़ी राजरत्न को कफन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की, सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। अब आदरणीय छोटे लाल अंकल जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत धन्यवाद। और अभी आप पुरस्कार दे के गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए एक शेर जरूर पढ़ूं, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं तब से आपको देखती हूँ इस पगड़ी में, तो मैं इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जरूर एक शेर पढ़ूं कि अगर पगड़ी भी बांधनी है तो नीले रंग का बांधो। बहुत सारे लोग गमछा लेके तो घूमते हैं, लेकिन आ रही, तो अगर पगड़ी भी बांधनी है तो नीले रंग का बांधो, और बेतरतीब क्यों बांधते हो, जरा ढंग का बांधो। और दुनिया में रंग तो बहुत है मेरे दोस्तों, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए नीले रंग का बांधो, बाबा साहब के दिए हुए नीले रंग का बांधो। और अब मैं चाहती हूँ, वक्त कम है तो मैं जल्दी खत्म करूंगी।